वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी के लिए एसओएससी की तैयारी करवाई जाती है और इसी को आगे बढ़ाएंगे आज हम अपनी एक स्पेशल वीडियो के थ्रू। और ये वीडियो होगी आपकी क्लास 9th, जो आप एसओएससी का फॉर्म आपने क्लास 9th के लिए भरा है, जिसमें आपने जिस भी बच्चे के डोमेन में मैथ सब्जेक्ट आता है उसके लिए वीडियो है। ठीक है, तो आई थिंक स्टेम हो गया आपका और AFPS होगा, और इनमें से जो है आपका इनमें जो है मैथ आता है। तो मैथ्स जो है उसे हम अपने यहाँ पर कवर करने वाले हैं, मतलब सारा नहीं, कुछ MCQ टाइप क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई हूँ जिन्हें हम सॉल्व करेंगे और हम जो है कुछ चीज़ें उससे सीखेंगे और हम यहाँ पर जल्दी किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं उनको देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी को पता होगा स्टेम के लिए जो साइंस सब्जेक्ट है उसकी वीडियोज़ भी आती हैं, और AFPS के लिए भी जो साइंस है, आपका जर्नल साइंस लिख रखा है तो आपको 8th क्लास की साइंस तो कवर करनी है, तो उसके लिए वीडियो आ रही है, तो वो भी आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप सभी और अच्छी तरीके से तैयारी करने के लिए, जिससे आपका एसओएससी का एग्जाम बहुत अच्छी तरीके से कवर हो, हर टॉपिक आपका कवर हो, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं यहाँ पर। और वो भी क्या है, आप ज्वाइन जो बटन है सब्सक्राइब के साइड में होता है ज्वाइन बटन, उसे आप क्लिक कर सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं, आप पा सकते हैं पूरा का पूरा अपने डोमेन का जो कंप्लीट कोर्स है, जिसमें आपका स्टेम जो है वो भी कवर होगा। स्टेम में आपकी साइंस हो गई और मैथ हो गई, वो कवर करी जाएगी। ठीक है, ह्यूमैनिटीज़ आपकी कवर होगी। हाई एंड 21st जो है उसके लिए आपके लिए रीजनिंग जो है वो करवाई जाएगी, ह्यूमैनिटीज़ में भी रीजनिंग आती है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपका जो डाटा इंटरप्रिटेशन है वो भी करवाया जाएगा, और ये ह्यूमैनिटीज़ में भी आता है और हाई एंड 21st में भी आता है। और इसके साथ साथ आपको स्टेम के लिए तो दोनों के दोनों चीज़ें हैं, साइंस भी और मैथ भी है, और इसके साथ साथ PVA के लिए भी जो वीडियोज़ है वो आपको मिलेंगी। तो देर किस बात की है, 199 रुपीज़ में आप क्या कर सकते हैं, आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। आपको किसी बुक की नीड नहीं होगी उसके बाद, क्योंकि आपको PDF भी प्रोवाइड की जाएगी यहाँ पर। ठीक है, इसके साथ साथ आपको MCQ टाइप क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे अच्छी तरीके से, और आपका टेस्ट भी लिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप फटाफट से क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं हमारी मेंबरशिप को। सब्सक्राइब बटन है उसके साइड में, 199 रुपीज़ में ओनली। तो देर किस बात की है, और एक बात ध्यान रखना, अगर आप लेट ज्वाइन करेंगे तो इसमें आपका नुकसान होगा। ठीक है, क्योंकि टाइम कम रहेगा फिर आपके एग्जाम में। अब देखिए, अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर देखो, आज मैं जो क्वेश्चंस लेकर आई हूँ आप सभी के लिए मैथ्स के, वो स्क्वायर रूट जो क्वेश्चन है, वो जो आपका स्क्वायर रूट वाला चैप्टर है, वहाँ से आपके क्वेश्चन जो है वो लेकर आई हूँ। यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और कई बार बच्चे क्या कहते हैं, मैम एग्ज़ाम बहुत हार्ड आया, मेरा 9th लेवल का पूछ लिया, 10th लेवल का पूछ लिया। तो देखो, यहाँ पर ऐसा हो सकता है बच्चों को जो है उनके आंसर ना आते हो, या फिर क्वेश्चन जो है थोड़ी लैंग्वेज डिफिकल्ट लगी हो, या फिर उन्हें उनका कॉन्सेप्ट ही क्लियर ना हो, तो उन्हें ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन जो है सिलेबस से बाहर आया है। पर ऐसा नहीं होता है। मोस्टली आप देखते हैं कुछ बच्चे जो है एग्जाम देकर आते हैं मैथ का, और वो क्या कहते हैं, ये तो हमारे ना 8th लेवल का आ गया, 10th लेवल का आ गया। तो यहाँ पर क्या होता है, बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, और ये कॉन्सेप्ट आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझना है, अच्छे से क्लियर करना है। उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम सभी के सामने है और पूछा गया है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर। ध्यान से आपको एक एक बात जो है इसमें ध्यान रखनी है। इन्होंने पूछा है हमें विच ऑफ द फॉलोइंग, ये सब कुछ देखने की जरूरत है। देखो, यहाँ पे पूछा गया हमसे, हमें स्क्वायर बताना है इवन नंबर का। हमें यहाँ पर एक ऐसा नंबर देखना है जो क्या होगा, इवन नंबर का स्क्वायर होगा। अब देखो, इवन नंबर कौन कौन से होते हैं आपके, इवन नंबर जो है जो भी आपका 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है वो आपका इवन नंबर होता है। जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, यानी कि सॉन आपका 2 का टेबल, और ये हमारा इन्फिनिटी है, हमें नहीं पता कहाँ पर जाकर रुकेगा। ठीक है, और ओड नंबर कौन से होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओड नंबर में आपके वो सभी आएंगे जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, जैसे कि आपका 1, 3, 7। ठीक है, इस टाइप से हो गया। तो ये जो 5 भी हो गया। ठीक है, तो ये सब जो है आपके ओड नंबर में आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि इवन नंबर का स्क्वायर हमारा इनमें से कौन सा है। कैसे पहचानेंगे, हमें कोई भी नंबर नहीं दिया, भाई हमें आप 2 देते तो हम जो है इसका 4, अगर ऑप्शन होता तो हम टिक कर देते, पर यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं बताया, बस हमें एक ये हिंट दी है कि इवन नंबर का स्क्वायर हमें यहाँ पर बताना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो,
आपको एक बात ध्यान रखनी है, हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन में जो यूनिट हमारा जो यूनिट प्लेस होता है उसकी वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। यूनिट प्लेस आप सभी जानते होंगे, हमने पढ़ा है 1, 10, 100, 1000, ठीक है, 10,000 इस तरीके से पढ़ा है। तो आपको ये जो यूनिट प्लेस है इसका नंबर आपको जो है ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता दूँ, फिर क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपका बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर मैं यहाँ पर कहूँ आपका 36 का स्क्वायर क्या होगा, और उसकी मैं यूनिट प्लेस वैल्यू पूछ लूँ कि 36 के स्क्वायर की यूनिट प्लेस वैल्यू बताओ तो कितनी होगी, तो आप कहेंगे यहाँ पर यूनिट प्लेस वैल्यू की बात कर रही हूँ, कोई भी नंबर आया है उसके बाद जो आखिरी जो यूनिट होगी वो हमें यहाँ पर बतानी है कि वो हमारे कौन सी होगी। तो देखो 6 जो आपको क्या करना, बस ओनली करना लास्ट वाला ये जो यूनिट प्लेस नंबर है आपका जो भी वैल्यू दी गई है उसे क्या कर लेना है, उसी का हमें जो है स्क्वायर निकाल लेना है, यानी कि हम 6 का स्क्वायर निकाल लेंगे और यही आपकी क्या होगी 6 जा 36, यानी कि यहाँ पर भी आपका 6 ही आएगा। ठीक है, ये बात समझ ली आपने। एक और बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पर 4। अब देखो 4 का स्क्वायर, अब अगर यहाँ पर 4 के स्क्वायर की हमें जो है यूनिट वैल्यू पूछ ली जाए, यूनिट प्लेस वैल्यू पूछ ली जाए, तो आप क्या बताएंगे। ठीक है, यूनिट प्लेस वैल्यू अगर आपसे पूछ ली जाए तो यानी कि जो भी नंबर है उसका आखिरी जो नंबर है वो हमें बताना है, यहाँ पर वो फाइंड करना है। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं। 4 4 जा 16 होता है, पर हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो यहाँ पर हमें 16 नहीं बताना है ऑप्शन में आपको जो है 6 लिखा हुआ मिलेगा इस तरीके से, तो यहाँ पर हमारा 16 इस तरीके से, तो हमें ये वाली वैल्यू बतानी थी। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर हम इवन नंबर को इवन नंबर से अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो हमारा जो होगा उसकी लास्ट डिजिट जो होगी यूनिट प्लेस की जो वैल्यू होगी वो भी कैसे निकल के आएगी, वो भी हमारी इवन निकल कर आएगी। ठीक है, अगर हम ओड नंबर की जो लास्ट वाली प्लेस वैल्यू है उसको ओड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी कैसे निकल के आएगी, वो भी ओड निकल कर आएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो यहाँ पर जो इवन नंबर हमारे यहाँ पर बताया गया है, इवन नंबर हमें जो है एक क्लू दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो फटाफट अपने ऑप्शन पे आते हैं। जैसे हमने देखा इवन नंबर है, अगर उसका स्क्वायर किया जाएगा तो उसकी लास्ट वाली जो यूनिट प्लेस वैल्यू है वो भी कैसी आएगी, वो भी इवन ही निकल कर आएगी। तो यहाँ पर देखो 144, अभी देखो हमें क्या करना, हमें पूरी आगे की नहीं देखनी, बस लास्ट वाली वैल्यू देखो। यहाँ पर 4 दिखाया गया है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 5 है। तो आपको पता है कि हमारा जो इवन नंबर होता है वो क्या है, जो 2 से डिविजिबल हो जाए। तो 4 जो होता है 2 के टेबल में आता है, तो ये ही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। देखा, अब देखो कितना ईजी था। अब देखो बी वाला ऑप्शन देखो, 9 हमारा ओड नंबर होता है। इस तरीके से 1 भी ओड है और 5 भी ओड है, तो ये तीनों ऑप्शन अपने यहाँ पर कट हो जाएंगे और फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो जैसे कि हमने काफ़ी सारी चीज़ें इससे सीख ली हैं। तो फटाफट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और इसका आंसर क्या करेंगे आप सभी मुझे बताएंगे। और इसके साथ अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे हमारी, तो आपको क्या होगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से पूरा का पूरा जो चैप्टर है, जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे पूरा चैप्टर कवर होगा। आपके जो है आपके एग्जाम में भी हेल्पफुल रहेगा ये। ठीक है, जो आप एग्जाम देने वाले हैं अपने, वो उस एग्जाम में भी, एंट्रेंस एग्जाम में भी रहेगा हेल्पफुल। तो आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, कोई घाटा नहीं है, घाटे का सौदा नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऑड नंबर जो है आपका, ऑड नंबर हमें जो है उसका स्क्वायर जो है इनमें से कौन सा है वो बताना है। अब ऑड नंबर का स्क्वायर करना है तो इसका मतलब क्या है, किसी भी ऑड नंबर को अगर हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी लास्ट वाली जो यूनिट प्लेस की वैल्यू है वो भी कैसे निकल के आएगी, वो भी हमारी ऑड ही निकल कर आएगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो ऑड नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, जैसे 1 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया आपका, 3 हो गया आपका। ठीक है, ये सारे के सारे क्या आपके ऑड नंबर हैं। आप देखो यहाँ पर फटाफट चेक करते हैं अपनी जो वैल्यू है, जो भी ऑप्शन है। देखो लास्ट की ही देखनी है हमें इसमें। 4 आपका कैसी है, ये इवन है आपका। ठीक है, तो ये ऑप्शन से आपका कट हो गया। 9 कैसी है आपकी, 9 ऑड है, तो यही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखो 6 कैसी है आपकी, इवन है। ठीक है, और ये 6 क्या है, ये भी आपका ही इवन है। इसका मतलब क्या है, ओनली बी ही ऐसा नंबर है जो क्या है, एक ओड नंबर का स्क्वायर करने के बाद निकला है। और आप देखो सी हो गया आपका, और डी हो गया और ए हो गया, सारे के सारे इवन नंबर है। इसका मतलब इवन नंबर से इवन नंबर का स्क्वायर करने के बाद ही ये नंबर आए हैं, ये ध्यान रखना है आपको। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, यहाँ पर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। और आप मुझे बताओ 169 का जो स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है ये है 13 का स्क्वायर। ठीक है, और 13 कैसा होता है आपका, 13 भी ओड नंबर है। तो कितनी इजीली हमने जो चीज़ है वो निकाल ली। ठीक, अब चलिए
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और हम जो हैं, जो हमारा मेंबरशिप होगा उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम जो स्क्वायर है किस तरीके से निकाल सकते हैं कि अगर मैंने यहाँ पर कह दिया 169 किसका स्क्वायर है, तो इसे निकालने के बहुत सारे मेथड है। जो इजी मेथड है उससे भी आप निकाल सकते हो, जिससे क्या होगा, आपके सारे क्वेश्चन जो होंगे सॉल्व हो जाएंगे अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम सभी के सामने है। देखो साथ साथ में आपको भी जो है कमेंट बॉक्स में आंसर देते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन है, अ नंबर एंडिंग इन 9, यानी कि एक नंबर जो है आपका 9 पे खत्म हो रहा है, विल हैव द यूनिट्स प्लेस ऑफ इट्स स्क्वायर एज, यानी कि उसका यूनिट प्लेस क्या होगा, यानी कि कोई भी नंबर जो 9 पर हमारा खत्म हो रहा है उसका यूनिट प्लेस कितना होगा। यहाँ पर इन्होंने जो नंबर है हमें नहीं बताया, बस इन्होंने हमें आखिर की जो डिजिट है 9 वो बता दी है, और फिर इन्होंने पूछा है कि इसका जो स्क्वायर है यूनिट प्लेस पर इसका स्क्वायर कौन सा होगा। तो 9 को 9 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर का मतलब ये है, अगर मैं यहाँ पर कह दूं कि 339 दे रखा है तो स्क्वायर का मतलब क्या है, हम 339 से ही इंटू करेंगे। तो इसका मतलब यूनिट प्लेस की वैल्यू को पहले हम यूनिट प्लेस की वैल्यू से इंटू करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पर आपको एज इट इज़ पूरा करके बताऊँ तो 339 को अगर मैं 339 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो देखो 9 जो आपका कितना होता है 81 होता है। ठीक है, ये कैरी हो गई। 9 3 आपका कितना होता है 27 होता है। तो इस तरीके से आ जाएंगे यहाँ पर मार्क्स, और इसके बाद यहाँ पर हम इस तरीके से लगा देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ऐड होने के बाद यहाँ पर 1 ही आएगा। तो इस तरीके से ये जो है पूरा का पूरा होता है। बट यहाँ पर हमें जो है अपनी शॉर्ट ट्रिक यूज़ करके ही आपको आंसर निकालने पड़ेंगे, और ये आपके खुद के एग्जाम में भी शॉर्ट ट्रिक यूज़ करके ही निकालनी है आपको, और एंट्रेंस एग्जाम में तो करना ही करना है हमें। अब देखो 9 जो है हमें यूनिट प्लेस वैल्यू बताई है, और पूछा गया है हमसे कौन सा इसमें से यूनिट प्लेस होगा इसका स्क्वायर। ठीक है, कोई भी नंबर जो 9 से उसकी एंडिंग हो रही है उसका यूनिट प्लेस क्या होगा। अब 9 को 9 से मल्टीप्लाई करो, क्या आया आपका 81 आया। तो 81 में हमें 8 पर कोई भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि यूनिट प्लेस हमारे यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन जो है यहाँ पर थर्ड जो होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव 4 एट द यूनिट प्लेस, यानी कि इसमें से कौन सा, किस नंबर का स्क्वायर जो है 4 से उसकी एंडिंग होगी, यही पूछा गया है हमसे यहाँ पर। ठीक है, यानी कि उसका यूनिट प्लेस 4 होगा, हमसे ये पूछा गया है। तो देखो 4, अब देखो यहाँ पर हम मतलब कि हमें क्या करना है, यहाँ पर बस इनकी लास्ट की जो डिजिट है ये देखनी है और इनका स्क्वायर कर देना है। देखो 4 जो कितना होता है हमारा, 4 जा 16 होता है। तो यानी कि इसकी यूनिट प्लेस वैल्यू 6 आएगी। ये तो हम नहीं लगा सकते, ऑप्शन में कट हो गया। 2 जा 4 होता है हमारा। ठीक है, तो 4 हमारा आ रहा है ये। और भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देखो 7 अगर हम करेंगे इंटू 7 को 7 से करते हैं तो ये हमारा 49 आता है, और इसकी यूनिट प्लेस वैल्यू 9 है। तो ये भी हमारा गलत हो गया, क्योंकि हमसे 4 मांगी गई है। अब देखो 5 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 आता है, यूनिट प्लेस वैल्यू इसकी 5 हो गई। तो ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा करेक्ट हुआ, आपका जो ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट होता है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 64 आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। देखो हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 5 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर, यानी कि ये जो आपको दिया गया है 5 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर जो है आपकी लाई करेंगे, ये हमें बताना है। अब देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये तो बिल्कुल छोटा है, हो सकता है आपका बहुत बड़ा आ जाए कुछ निकालने के लिए उसका स्क्वायर। तो कैसे करोगे इसको, तो सिंपल तरीका भी मैं दिखाऊंगी और फुल मेथड भी मैं आपको बताऊंगी। देखो 5 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 25 आता है, और अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 आता है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, 5 के स्क्वायर से यानी कि 25 से लेकर 36 के बीच में कितने नंबर हैं हमें ये देखना है। तो देखो 26 होता है, 27 होता है हमारा, 28 होता है, 29 होता है हमारा, इसके बाद हमारा क्या होता है 30 होता है, 31 होता है, 32 होता है हमारा, 33 होता है, 34 होता है और 35 होता है, क्योंकि 25 और 26 को काउंट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखो, अब हमें क्या देखना है यहाँ पर, ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ इसका मतलब इसका ऑप्शन हमारा 10 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका फुल मेथड। और कुछ आप क्या कर सकते हो, एक और तरीका अपना सकते हो कि 5 का स्क्वायर हमने 25 निकाल लिया और 6 का स्क्वायर हमने 36 निकाल लिया। अब इनके बीच में हमें क्या करना है, 36 में से हमें 25 को माइनस कर देना है, हमारा 11 आएगा, उसमें से हमें 1 माइनस करना है। क्यों, क्योंकि इसमें से हम क्या करेंगे, एक जो है एक को तो रखेंगे एक को नहीं रखेंगे। इस तरीके से कर सकते हो,
इसके अलावा एक बिल्कुल बेस्ट तरीका है, वो जो है आप क्या कर सकते हो, अपना यूज़ करना ही करना है आपको। और इस टाइप के और भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तभी आपका जो है हो पाएगा। अभी मैं आपको देने भी वाली हूँ एक दो क्वेश्चन। देखो यहाँ पर 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर जो है उसके बीच में कितने नंबर आएंगे, ये हमसे पूछा गया है। तो हमें क्या करना है, बिल्कुल सिंपल सा करना है कि 5 का स्क्वायर हो गया ये माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो चीज़ करनी है इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसको एक मिनट, यहाँ पर इस माइनस को हटा लीजिए, यानी कि इसके 6 का स्क्वायर, इसके बीच का ही तो बताना है हमें। तो अब देखो इन दोनों में से सबसे छोटा कौन सा है, आप कहेंगे 5 छोटा होता है। तो देखो यहाँ पर हमें क्या करना, बस 5 लेना है और 5 को हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा 10 आया और सिंपल हमें आंसर मिल गया अपना, ठीक है। अब देखो अगर मैं कहूँ 12 का स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे, तो हमें क्या करना है, कौन सा छोटा है इसमें, 12 है। 12 को 2 से इंटू किया, हमारा 24 आया। और आप क्या कर सकते हैं, निकाल कर भी देख सकते हैं, 24 ही इसका आंसर होगा। अब जो है आपको मुझे बताना है 13 का स्क्वायर और 14 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर लाई करते हैं, ठीक है। और आपको मुझे बताना है कि 15 के स्क्वायर और 16 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर लाई करते हैं। तो फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। इसका आंसर तो हमारा जो है 10 हो गया है, ठीक है, 10 हमारा आंसर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। अगले क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, कौन सा इसमें से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमसे ये पूछा गया। एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा उसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी नेचुरल नंबर जिसकी एंडिंग किससे हो रही है, जिसकी एंडिंग आपकी 2 से, 3 से और 7 और 8 से हो रही है, ये 4 नंबर आपको ध्यान रखने हैं, वो सारे के सारे आपके क्या होंगे, वो नेचुरल नंबर जो जिनकी एंडिंग 2, 3, 7 और 8 से हो रही है, इसमें से किसी भी एक से, तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल भी नहीं होगा। ये बात आपको जो है नोट कर लेनी है। अब देखो यहाँ पर आपका 841 है, फिर 529 है, फिर 198 है, और फिर आपका जो है इनमें से और दे रखे। अब देखो जो 8 है वो आपका, इन्होंने पूछा है कौन सा आपका यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे मैंने कहा 8 जो है वो आपका क्या है, 8 जो है जिस भी नेचुरल नंबर के बाद लास्ट की जो यूनिट प्लेस है उस पर अगर 8 आया है, 7 आया है, 3 आया है या फिर 2 आया है, तो वो आपका जो है परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये हो गया हमारा थर्ड ऑप्शन 198, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर हमें पूछा है कि कौन सा इनमें से परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, और लास्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि कौन सा इनमें से परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। अब देखो यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा इनमें से परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना वही बात, 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया। जिस भी नंबर के लास्ट में इनमें से कोई सी भी डिजिट है तो इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और उसी को हमें यहाँ पर छोड़ना है। तो देखो, और अब आप क्या देखेंगे, अब आप कह रहे हैं 0, तो 0 जो है आपका, क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, इसको लेकर भी एक बात आपको ध्यान रखनी है। देखो परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमें क्या होता है कि किसी भी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है, डबल होकर आते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो वो क्या होगा, डबल होगा। इसका मतलब क्या है, अगर 0 को अगर हम 0 से इंटू करते हैं तो एक बारी, तो मतलब कि इसका मतलब अगर हम 0 से 0 को इंटू करेंगे तो 0 रहेगा। पर अगर मैंने कहा कि अगर आप 20 का स्क्वायर निकालो तो 20 का स्क्वायर 2 2 जा 4 हो गया, और अगर हम यहाँ पर 2 0 कर देते, इस तरीके से होता है हमारा। तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होगा वो आपको ध्यान रखना है, वो इवन नंबर में काउंट ही होगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो यानी कि लास्ट के जो डिजिट हैं आपको ध्यान रखना है, कोई भी जो नंबर है अगर वो क्या होता है, वो मल्टीप्लाई होता है तो वो इवन नंबर जो 0 है वही काउंट करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या, अगर मैं कहूँ 10 का जो स्क्वायर है वो, उसमें अगर आप देखेंगे तो आपकी जो 0 की वैल्यू है कितनी आएगी, 10 का स्क्वायर करते तो 100 होता है हमारा। तो इसमें देखो 2 0 आई, यानी कि 2 क्या है हमारा, हम इसे काउंट करें तो 2 0 है, तो 2 क्या है हमारा, 2 हमारा जो है इवन नंबर है। ऐसे ही मैंने आपको अगर मैं कहूँ कि 100 को अगर हम जो है इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा कितना निकल के आएगा, ये हमारे यहाँ पर निकल के आएगा। देखो 2 0 जो होंगी हमारी, 2 0 और फिर 0 जो होती है वो डबल हो जाती है, ठीक है, और ये 1 लग गया, यानी कि 4 0 हो गई। और 4 भी हमारा क्या है, वो भी इवन नंबर है, यानी कि 0 अगर हम काउंट करेंगे तो आपको ध्यान रखना है वो कितनी होनी चाहिए, वो आपकी 4 यानी कि इवन नंबर में होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जैसे कि आपका ऑप्शन नंबर 1 है,
यहाँ पर जीरो कितनी आपकी केवल एक है, तो एक हमारा ओड नंबर होता है, इस वजह से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखो, नेक्स्ट वाले ऑप्शन में जीरो जितनी कितनी आपकी 3 है, ठीक है, 3 है, और 3 कितना होता है आपका, वो भी ओड नंबर होता है, तो ये भी आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब देखो सी में जीरो कितनी आपकी 2 है, तो 2 क्या होता है आपका इवन नंबर है, और जैसे मैंने कहा कि इवन नंबर है तो इसलिए हमारा जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम डी देखें तो डी में देखो 2 2 4 और 1 5, 5 क्या है आपका, 5 है आपका ओड नंबर, और ओड नंबर वाला जो डिजिट होती है, नंबर ऑफ जीरोस जो है अगर ओड नंबर में है तो वो क्या होंगी, वो आपका जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ओनली एंड ओनली आपका जो सी है वही करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, और ये किसका स्क्वायर है, वो ये आपका 80 का स्क्वायर है, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर पूछा गया है, इफ वन नंबर ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज 2m देन द अदर 2 मेंबर्स आर, यानी कि अगर आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट में अगर एक नंबर आपका 2m है तो और जो 2 नंबर होंगे वो आपके क्या होंगे। अब देखो पाइथागोरियन जो ट्रिपलेट है वो क्या होती है, उसमें आपका जो है ये पाइथागोरस जो थ्योरम है उसी से निकला है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है आपका कि कोई भी जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें जो है आपका ये वाली साइड और इस वाली साइड का जो स्क्वायर है, मान लो ये ए साइड है आपकी और ये बी साइड है और ये सी साइड है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर अगर हम ए स्क्वायर को और बी स्क्वायर को अगर ऐड कर देंगे तो हमारा जो सी का स्क्वायर होगा वो हमारा निकल के आ जाएगा। ये होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम, और इसी के अकॉर्डिंग जो है आपको ध्यान रखना है, ये जो आपका है देखिए इसमें भी क्या होता है, इसमें भी इसी तरीके से जो है निकाला जाता है। यानी कि अगर मैं कहूँ 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर अगर मैं कर दूं तो जो भी आपका होगा वो क्या होगा, वो आपका 5 का स्क्वायर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि 3 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 9 होता है, प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है, इसे ऐड करेंगे तो हमारा कितने निकल के आएगा 25, यानी कि 5 का स्क्वायर निकल के आ गया। तो ये होता है ये, ठीक है। अब देखो, और इसी के साथ अगर मैं थोड़ा और एग्जांपल लूँ तो जैसे देखो 6 का स्क्वायर प्लस में अगर मैं 8 का स्क्वायर करूँ तो वो आपका कितना निकल के आएगा, वो आपका 10 का स्क्वायर निकल के आएगा। अब इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान रखना है, और वो फॉर्मूला है आपका 2m स्क्वायर, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, प्लस ब्रैकेट m स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये हो गया, और इसका स्क्वायर, और फिर इसके बाद जो होता है आपका, इसके बाद होता है आपका इक्वल टू m स्क्वायर प्लस में 1 और ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अगर जो है यहाँ पर 2m जो है अगर एक है तो आपको ध्यान रखना है m कभी भी जो है 1 से छोटा नहीं होगा। ये इस जो फॉर्मूला कह सकते हैं इसका रूल यही है, ठीक है। इस जो ये आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है इसका ये रूल यही है कि m जो है कभी भी 1 से छोटा नहीं होगा, उससे बड़ा होगा। और अगर मैं यहाँ पर अगर मैं आपको एग्जाम्पल लेकर बताऊँ तो कैसे निकालेंगे इसको हम, अगर मैं देखूँ कि जो 4 का जो स्क्वायर है, ठीक है, जो 4 का स्क्वायर है अगर मैं 4 डिजिट लूँ तो इसको किस में ऐड करूँ कि हमारा जो है वो क्या निकल के आए, ठीक है, यहाँ पर क्या निकल के आए। तो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, 4 नंबर हमें दे दिया और उसके अगर अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर पूछ रहे हैं तो किस तरीके से निकलेगा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसे जूम कर लेती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारा जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये इस तरीके से कर लेते हैं। देखो फॉर्मूला हमारा क्या है, इसका फॉर्मूला है हमारा 2m, ठीक है, ये 2 है आपका 2m का स्क्वायर प्लस में m माइनस 1 और m का स्क्वायर होता है, ठीक है, और ये हो गया होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये निकल के क्या आएगा हमारा, ये निकल के आएगा m का स्क्वायर प्लस में 1 ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर। अब देखो 4 अगर हमें दे दिया है तो हमें क्या करना है, जो 4 है 4 को हमें क्या कर लेना है, 2 से डिवाइड कर लेना है, यानी कि उसकी स्मॉलेस्ट फॉर्म ले लेनी है। जो भी नंबर है उसे 2 से डिवाइड करो, स्मॉलेस्ट फॉर्म लो, क्योंकि अगर यहाँ पर स्मॉलेस्ट फॉर्म नहीं लोगे तो आपका आगे जो है आंसर गलत होगा। तो यहाँ पर हमें अगर 4 को 2 से डिवाइड करती हूँ तो 2 निकल के आता है, तो इसका मतलब 2 को 2 से इंटू करना पड़ेगा, 2 इंटू में 2 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 1 और होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया हमारा। और इसके बाद इक्वल टू आपका यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 1 और फिर होल स्क्वायर, ठीक है, यही है। तो इसके बाद आपका क्या निकल के आएगा, इसके बाद जो देखिए यहाँ पर लगा देती हूँ उसे, देखो 2 2 जा 4 और 4 का स्क्वायर जो है यहाँ पर आ गया 4 का स्क्वायर प्लस में ये हमारा क्या है 2 2 जा 4 और 4 को अगर हम 1 में से माइनस करते हैं तो वो आपका 3 और 3 और ये हमारा जो है यहाँ पर आ जाएगा यानी कि स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से।
ये 3 का स्क्वायर इक्वल टू 2 + 1 5 और 5 का जो यानी कि 2 2 = 4 और 4 और एक प्लस में 1 हमारा 5 हो गया और 5 का होल स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर हो गया। तो ये जो है अगर आप इसे खोल के देखेंगे 4 का स्क्वायर करके देखेंगे फिर उसमें 3 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो ये 5 का स्क्वायर ही निकल के आएगा। इसका मतलब ये है। तो मैंने यहाँ पर मोस्टली आपको समझा दिया है कि यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया। तो इसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर होगा ये हमारा हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी। देखो हमने जो हमारा जो आंसर है उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा। तो अभी जो है हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया है अपने सारे डाउट्स और इसमें अभी इस चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं बचे हुए हैं और ये तो बस कह सकते हैं कि ये तो बस एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे यारों। तो अभी जो है आपको पिक्चर देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छे से अपनी रिवीजन करने के लिए अपनी सारी प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना है, ज्वाइन जो कर लीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साइड में जो ज्वाइन बटन है उसे क्लिक करें और इसे ज्वाइन कर लीजिए ओनली एंड ओनली 199 रुपीज़ में। जितनी जल्दी करोगे फ़ायदा आपको होगा और जितना लेट करोगे नुकसान आपको ही होगा। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, अगर उसके बाद तक आपका रिचार्ज रहता है तो फिर तो आपका ही लॉस होगा। तो इससे पहले एग्ज़ाम से पहले आप ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको फ़ायदा हो, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड मिले एक ही जगह पर। तो अब जो है हम जो मैथ की तैयारी है वो हम कहाँ पर करेंगे, वहीं पर करेंगे अच्छे से डिटेल में। और यहाँ पर आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आया करूँगी मैथ्स के, तो आप क्या कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप क्या करिए, टेलीग्राम जो ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को। और क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो कैसे लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।